आलम पाशा क्यों नहीं है सुन्नी उलमा बोर्ड में, और दूसरे तमाम क्यों नहीं है? क्यों नहीं एक नहीं करते? क्यों फूट कर रहे हैं? ये अभी उलमा मिलके क्यों फूट कर रहे हैं? कर्नाटका के मुसलमानों में फूट डाल रहे हैं। सुन्नी उलमा बोर्ड का भी आज उद्घाटन हुआ, आज ओपन हमारे शाफी सादी साहब करे, और उनसे भी मैं मिलना चाहता था। उनका भी उनके लिए भी मुबारकबाद देना चाहता। मीटिंग हुई है सर, हैं? मीटिंग हुई है उनकी, वही उनका मीटिंग हुई है, जो भी हो, पहले एक बार दो बार अभी कर रही हूँ, उनका मीटिंग हुई, मुबारकबाद है उनको मेरे तरफ से। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो बना, पहले अयोध्या मस्जिद को गिराए उन्होंने। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा बन के बैठा है। तो इसलिए कर्नाटक में, बेंगलुरु में ये जो सुन्नी उलमा बोर्ड, शरिया बोर्ड और हमारे उलमाए का ये तमाम चीज, 5-7 चीज आज शाफी सादी जो चेयरमैन वक्फ बोर्ड के हैं और कांग्रेस और जेडीएस को चार्ज कर रहे हैं और वोट की तलब करते हैं और बदनाम करते हैं। इन्हों ये जो सुन्नी उलमा बोर्ड की तरफ से जो है, इनसे मेरी मांग है, मेरी एक अपील है, ये चीज कैसे करते हैं इन्हों? क्योंकि सुन्नी उलमा नहीं, पूरे उलमा, पूरे कर्नाटक के आलिमों एक ही हैं, हर मुसलमान को, मेरे को एक ही हैं, पूरे आलिम जो भी हो जो, तो इन्हों अलग आप सुन्नी उलमा के बोर्ड की मीटिंग करें। और दूसरे भी तमाम हो रहे हैं, ये कर्नाटका के मुसलमानों में फूट डाल रहे हैं। जैसा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद करवाए, बाबरी मस्जिद शहीद होने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ही कारण है, क्योंकि इन्होंने किसी को छोड़े नहीं, किसी को ये जिम्मेदारी दिए नहीं। आज मट्ठी में जेर कर दिए कानून से, ना उसको ऑनरेबल कोर्ट के सामने केस पेश करें, कुछ भी पेश नहीं करें। जानबूझ के इन्हों अब अयोध्या में राम टेम्पल बनाने मदद की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये क्या है? आलम पाशा क्यों नहीं है सुन्नी उलमा बोर्ड में, और दूसरे तमाम क्यों नहीं है? क्यों नहीं एक नहीं करते? क्यों फूट कर रहे हैं? ये अभी ये उलमा मिलके क्यों फूट कर रहे हैं हमारे उलमाओं को, मुसलमानों को? दूसरे कुछ नहीं जानते हैं। जब तक ये मीटिंग का बोर्ड मीटिंग चल रही है हमारे शाफी सादी से, किसी को पता नहीं है क्या बोर्ड है, क्या सुन्नी उलमा है। क्यों कर रहे हैं शाफी सादी ये काम? क्यों कर रहे हैं? क्यों डाल रहे हैं ये फूट? क्यों नहीं? मैं हर तमाम आलिम, हर तमाम उलमा, हर तमाम इमाम हमारे एक ही हैं, एक ही होना चाहिए। चाहे वो इमरान मकसूद साहब हो, अमीर शरिया हो और ये फलां हो, तमाम एक ही होना चाहिए, पूरे तमाम, उसमें फूट नहीं होना। ये फूट में क्या होता है, अभी फ्यूचर में कर्नाटक फूटेगा, कर्नाटक में मुसलमान फूटेंगे और ये बोलते हैं कि भाई मुसलमान को वोट करो, और जेडीएस और कांग्रेस मुसलमान को वोट करो, मुसलमान उसको वोट करो। क्यों नहीं मांगते हैं करके जो बोल रहे हैं, तुम्हें सुन्नी उलमा क्यों बनाए, क्या वजह से बना रहे हैं? और आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है, वक्फ बोर्ड का चेयरमैन का मतलब आप रिजाइन भी करना है, रिजाइन करके खड़ी है ना। और आप पहले शाफी सादी को कोई हक नहीं है एक उलमा बोर्ड में दूसरे मुसलमान भाई को उसमें जुदा करें, इसको अलग करें, कोई हक नहीं है इनको। जो काम कर रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो किया, मुसलमान हिंदुस्तान में मुसलमान को शर्मिंदे बनाए। तो आप कह रहे हैं कि सारे मसलक के उलमा एक जगह जमा होकर मीटिंग होनी चाहिए? जब तक नहीं होते हैं इन्हों, जब तक नहीं होते, कोई मुसलमान का काम नहीं है। और ये नहीं है कि भाई आप मुसलमान को जिताओ, जेडीएस में जिताओ, कांग्रेस में जिताओ। क्यों बोलते हैं? मगर ये बोलते हैं कि जेडीएस में, कांग्रेस में दारू नहीं पीना, गंदा काम नहीं करना, पैसा 50 करोड़ रुपए खर्च करके जो पैसा वाला है वही जीतना। ये तमाम चीज मालूम नहीं क्या ये लोगों को? जो सुन्नी उलमा जितने भी पार्टी मीटिंग कर रहे हैं, 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है मुसलमान, और दारू के बोतलों के साथ इलेक्शन हो रहा है, उसमें उलमा का काम क्या है? अरे भाई इनकी दुआ होना चाहिए। एक इलेक्शन 50 करोड़ रुपए में हो रहा है, चाहे कौन सी भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेडीएस हो, जो भी हो, पैसा करने वाले, जीतने वाले 50 करोड़ रुपए डाल रहे हैं। ये बात का तर्जुमा करे क्या उन्होंने?
क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहे हैं, इसमें दारू चल रहा है क्या, रुश्वतखोर है क्या, इन्हें मालदार है क्या? तुम्हारा काम उलमा है, तुम्हें काम आप आलिमों के साथ कर रहे हैं। तो जब हजरत उमर अलैहिस्सलाम, हजरत उमर के जमाने में जो हुआ, जिसके पास दौलत थी, दौलत बांट दिए, हुकूमत में दौलत सब पूरा इक्वल करके बांट दिए, जो लोग बनते गनी बनते इनके पास दौलत लेके दिए। तो आज क्या है अपने शाफी सादी के पास क्या है? जो कैंडिडेट को वोट कराने की बात करते हैं वो लोगों के पास दौलत कितनी है, पैसा कहां है, उसका बयान कहां है आपके पास? और ये बोल रहे हैं कि आप दारू जिस जगह दिया जाता है, दारू के साथ चाहे मुसलमान लेता नहीं है, हराम है, उसको दोज़ख बना देगा, वो पार्टी को वोट क्यों करें हमें? जिस जगह पे दारू का बिकाव होता है, 50 करोड़ रुपए का खर्च करते हैं, वहां वोट क्यों मुसलमान करें? क्या इल्म दे रहे हैं आप लोग? क्यों फूट डाल रहे हैं तुम्हें? तो मुझे सुन्नी उलमा बोर्ड से भी मिलना चाहिए, हमें पूरे तमाम मुसलमान मिलना चाहिए, मगर ये नहीं कि भाई जिस जगह पे पैसा 50 करोड़ रुपए में इलेक्शन करो, दारू के बोतल जा रहा है, वहां पे वोट करो, वो लोगों को जिताओ। तो ये लोग क्या करेंगे? जो 50 करोड़ रुपए खर्च और 100 करोड़ रुपए जो खर्च करके आएगा, ये मुसलमानों के लिए क्या करेगा? क्या मुसलमान को चाहिए? जो बोर्ड के चेयरमैन है, आप तुम्हें ये लिए जो बच्चे जो 4% की बात की है, आप बोर्ड के चेयरमैन जो बने हैं, 4% में 300 मुसलमान बच्चों की फायदा होगा। पूरे 300 मुसलमान बच्चों को MBBS में, IAS में, 2B में या PUC के बाद 300-400 लोगों का फायदा होगा। क्यों 30,000, 40,000, 5 लाख, 10 लाख बच्चों को वक्फ बोर्ड से, मुसलमानों के तहत से, ये 200 लाख मुसलमानों से फायदा करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं तुम्हें? और ये कि MLA जो आज जो अपना P नवीन से ये इदरीस पाशा तक का जो MLA के साथ आप चेयरमैन बन के, आप ये सुन्नी उलमा बोर्ड के सदर बन के कितने कंप्लेंट, कितने FIR बना के ये लोगों को अंदर किए? P नवीन के केस में इम्प्लीड हुए क्या? आप IMA के केस में 15,000 करोड़ रुपए खाया, तुम्हें लोग इम्प्लीड हुए क्या? और ये जो केस है इदरीस पाशा के, इन्हें बोला तुम्हारे लोगों को मारता हूं, तुम्हारी मुसलमानों को मारता हूं, तुम लोग क्या किए? क्या करेगा ये MLA जो 100 करोड़ रुपए खर्च करके तुम जिताएगा? ये MLA क्या करेगा? जिस जगह दारू की बिकाव है, जिस जगह पे 100 करोड़ रुपए का व्यापार चल रहा है, तुम्हें क्या वकालत ले रहे हैं? किसको बोल रहे हैं तुम्हें वोट करने के लिए? मुसलमान वोट कांग्रेस को करो, यानी BJP को करो, JDS को करो, जो बोलता है। तुम्हारे जहन में क्या है ये बोलना है शाफी सादी? तुम्हें ऐसी बात नहीं करना जो फूट कर्नाटक में डाल रहा है, और तुम्हें तो मंगलूर का आदमी है, बेंगलुरु से तुम्हारे कोई ताल्लुकात नहीं है। कैसा बोल रहा है तुम्हें? क्या तुम्हारे हकदारी से बोल रहा है? तुम्हें इसको डालो, उसको डालो। शाफी जाति के पहले ये फूट पड़ी थी क्या कर्नाटक में? बेंगलुरु में ये फूट पड़ी थी क्या? तो इसलिए ये वार्निंग है शाफी सादी को। मुसलमान का काम जो भी है, हमें जानते सुन्नी मुसलमान, ये अमीर जान, अमीर भाई के नाम से हमें वो जमाने से 50 साल से काम करते, हमें उनकी इज्जत करता हूं मैं, उनको मैं जानता था, उनको कर रहे हैं, मेरे तरफ से उनको दुआ भी है। मगर यह आदमी कौन है? यह आदमी मंगलूर से जो आया हुआ आदमी, बेंगलुरु की जो दौलत कमा लिया, पैसा कमा लिया, वो पैसा चोरी का हो, वो करोड़ों में होगा। तुम बड़ा हो गया क्या? तुम मुसलमानों को खरीदने वाला हो गया क्या? तुम MLA बनाने वाला हो गया क्या? हैसियत जानना है, शाफी सादी की हैसियत जानना है। तेरे पास 20-50 करोड़ रुपए भाई हराम की दौलत है, हराम का पैसा है। मुसलमानों में हराम की तिजारत नहीं करना है। तो जो इसको वोट डालो ये बोलना है, ये हलाल में जाएगा, हलाल का वोट चाहिए, हलाल के आदमी को हम सेलेक्ट करेंगे। वो कांग्रेस से होगा, वो JDS से होगा, वो RSS से होगा। तुम भी तो RSS के हैं, और जितना तुम बोलते हैं कांग्रेस का और JDS का बोल रहे, तुम RSS का क्यों नहीं बोलते हैं? तुम्हारे को RSS का चेयरमैन बनाया, तुम्हें रिजाइन किया क्या? और तुम्हारे को RSS का जो चेयरमैन बनाया गया, तुम्हें RSS को BJP को क्यों गद्दारी कर रहा है? गद्दारी क्यों कर रहा है? तुम्हारे को मान के RSS तुम्हारे को चेयरमैन बनाया, तुम्हें दिल्ली में फूल की चद्दर चढ़ा के तुम्हें वो तुमको जो बनाया उसकी गद्दारी क्यों कर रहा है? जो भी हो बनाया, तुम गद्दार है, BJP का गद्दार है, RSS का गद्दार है, मुसलमानों के लिए जो बात कर रहे हैं वो गद्दार है, और जो वोट कांग्रेस, JDS, मुस्लिम जो भी बोलते हैं उसका सिला देना है तुम्हें कि भाई एकदम इंसाफ से, हलाली रूप से वोट देना है। बगैर वोट देना है, इलेक्शन डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल जाएगा, कोई मुसलमान को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मुसलमान 200 लाख में है,
200 लाख मुसलमान हैं, आप लोग कुछ करने वाले नहीं हैं, आप लोग कुछ देने वाले नहीं हैं, सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। और जितना तुम्हें बन के बोर्ड चेयरमैन बना, तकरीबन 5 लाख करोड़ की दौलत पड़ी है, उसका कोई रिपोर्ट दिया क्या मुसलमानों को? अरे भी रिपोर्ट दिया क्या? रेसिग्नेशन किया? नहीं, तुम्हारे को जो बनाया आरएसएस वाला उसके साथ आप ईमानदारी से पेश कर रहा है क्या? तुम्हारी पोजीशन बताइए। ये सुन्नी उलमा कमेटी बोर्ड कर्नाटका के अंदर हमें तमाम जानना चाहते हैं, जमना चाहते हैं, दुआ लेना चाहते हैं, मगर ये क्यों होना चाहिए? चाहे जो भी बोर्ड हो जाए, हर उलमा हो जाए, हर आलिम हो जाए। आज जब से ये शाफी सादी फूट डाल रहा है, ये मुसलमानों के लिए बद्दुआ करेंगे। पब्लिक को एमएलए नहीं चाहिए, पब्लिक को यानी मुसलमानों को मुसलमान की दौलत चाहिए। मुसलमानों की गिरी हुई, तुम्हें जो नीचे चेयर में दबा के बैठा है, तुम्हें जो नहीं रिवील कर रहा है, तुम्हें एज ए चेयरमैन तुम्हारे को एक रात काफी है कि भाई 5 लाख करोड़ का माल जो लोग खाया है, तुम्हारा भाई खाया है मुसलमान, तुम्हारे को मालूम है। क्यों नहीं रिपोर्ट नहीं दे रहा है? सरकार से रिपोर्ट तुम्हारे पास पूछा, कितना रिपोर्ट दे दिया? क्यों नहीं तुम्हें यही जेडीएस कांग्रेस वालों को जेल नहीं किया? को जितना भी जो भी तुम खाया, तुम जेल को जाएगा ही। तुम जेल को नहीं गया तो हमारा सर काट लेगा, जेल को तुम जाएगा। क्यों नहीं भेजा तुम कांग्रेस जेडीएस वालों को? क्यों उनकी वकालत कर रहा है? क्यों उनके साथ तुम्हें फूल की चद्दर चढ़ा रहा है? ईमानदार पहले बनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जो धोखा मुसलमानों को इंडिया लेवल में हुआ, आज मुस्लिम सुन्नी उलमा बोर्ड से नहीं होना चाहिए। मेरी मांग है, मेरी विनती है, एमएलए लोग कर्नाटक में 25 लोग जीतना है, मरे 25 लोग से मुसलमानों को कोई भलाई नहीं होने वाली है, कोई उम्मीद नहीं है। उनकी भलाई से बैठा नहीं है कौन भी मुसलमान। उनका चारा, उनका इलाज अल्लाह रखा है, अल्लाह देगा। वो दौलत तुम्हें जो चोरों के हाथ से लेके देने, तुम्हें वो छुपा रहे हैं। चोरों के दादा बने हैं, वो क्या बोलते हैं, अली बाबा बने हैं। तुम्हें कम से कम तुम्हारा 2 दिन 5 दिन 40 दिन में रिपोर्ट बाहर करिए। बोलो ये लोग माल खाया है, ये लोग माल छोड़ो, माल छोड़ के अब इलेक्शन फेस करो। क्यों नहीं बोल रहा है? तुम्हें कहां फूट डाल रहा है? क्या मंत्र कर रहा है तुम्हें शाफी सादी? मुसलमानों के ऊपर क्या कोई जादू मंत्र कर रहा है क्या? कुछ नहीं चलेगा। ये ऐसे जादूगरों का कुछ नहीं चलेगा। आप लोग कर्नाटक के मुसलमान से मार खा के जाएंगे तुम्हें।